हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी का इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 12। 11 पार्ट तक हम लोग पहले देख चुके हैं और इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि त्रिगीतम 4am क्लब है क्या। तो एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, इस पर आप लोग ऐड हो जाएं। मैं जितना भी लेक्चर देता हूं उसका पीडीएफ वहां पर सेंड कर देता हूं और टेस्ट सीरीज़ के भी बारे में आप लोग अच्छे से वहां पर जान पाएंगे। और पर्सनल गाइडेंस है क्या, जिसमें मैं क्या करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करता हूं। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है इस पर, बस आपको कभी कॉल नहीं करने हैं। वैसे मैं कई बार लोगों को कॉल खुद से करता हूं। मैं लोगों को पहले मैसेज छोड़ देता हूं कि अगर आप फ्री हो तो मुझसे बात कर सकते हो और अपनी समस्याएं बता सकते हो। तो इस पर्सनल गाइडेंस के तहत मैं लोगों को कॉल भी करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि आपको 4 बजे मॉर्निंग में उठ करके आपको एक अटेंडेंस देना है। आप 6 बजे भी उठो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा एक टारगेट है कि आप लॉन्ग सिटिंग देते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। मतलब जब भी उठें, 6 बजे उठें तो 3 घंटे की पढ़ाई करें एटलीस्ट, 4 बजे उठें तो 4 घंटे की पढ़ाई करें कम से कम 8 बजे तक या 7 बजे तक। और जैसे ही अपना पढ़ाई आप स्टार्ट करते हैं उस वक्त मुझे नोटिफाई कर दें मैसेज छोड़ करके कि सर मैं जग गया हूँ, चाहे जो भी गुड मॉर्निंग करके। कई लोग मुझे अपना अटेंडेंस देते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत कि मैं लोगों को एक टारगेट देता हूं पर वीक। उस टारगेट को आपको कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि मैं एक आपको टेस्ट सेंड करता हूं। बस आपके टास्क सही होते हैं, सारे क्वेश्चंस उसमें, सारे ऑप्शन होते हैं उसी से, और टफ लेवल के होते हैं थोड़े से। और उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही अपना टेस्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको भेजता हूं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। वो वीडियो सोल्यूशन को आप देखेंगे, आपका रिवीजन बार बार होते रहेगा। फिर मैं टेस्ट देता हूँ, टास्क देता हूँ, टेस्ट देता हूँ, फिर से वीडियो सोल्यूशन देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि रिवीजन का जो होता है बीच बीच में, मतलब 4 टास्क आप कंप्लीट कर लिए, 3 टास्क आप कंप्लीट कर लिए, तो हो सकता है चौथा टास्क आपका रिवीजन का टेस्ट हो। इस तरीके से मैं बार बार टेस्ट को, टास्क को रिवाइज कराते हुए क्या करता हूँ, आर्ट ऑफ रिवीजन सिखाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। और मैं हमेशा बताता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो चलिए, इतने सारे बातें हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इस पर। अब जरा देखिए क्या है आज का फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट जो है आपका इडियम ये है फाइट शाई ऑफ। क्या मतलब है इसका? फाइट शाई ऑफ का मतलब, तो इसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। इसका मतलब है कि किसी के बिहेवियर से बचने की कोशिश करना और फिर दूरी बनाने की कोशिश करना। और वो बिहेवियर में क्या हो सकता है, जैसे कोई लोग होते हैं ना कि बहस करने लगते हैं बातों ही बातों में, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करना, उससे दूरी बनाने की कोशिश करना। जैसे झगड़े हो गए, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए, तो इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करना कहलाता है फाइट शाई ऑफ। अभी आया कैसे इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो ये फ्रेज है एक तरह का, ये इडियम नहीं है। अब जरा देखिए इस फ्रेज का मीनिंग होता क्या है। तो इसमें एक वर्ड आपका दिया हुआ है फाइट, ये है आपका फाइट। तो फाइट से जब आप शाई कर रहे होते हो, शाई मतलब क्या? शर्मा रहे होते हो। शर्माने का यहाँ पर दूसरे सेंस में लेंगे तो है संकोच करते हो। तो फाइट से जब शाई करते हो, झगड़े करने से संकोच करते हो, तो क्या सेंस है इसका कि आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहते हो। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ही है क्या कि किसी के बिहेवियर से, झगड़े करने से, आर्ग्यूमेंट करने से थोड़ा सा बचना और उससे बचने की कोशिश करना, दूरी बनाने की कोशिश करना, ये है इसका मीनिंग। तो आप समझ गए कि फाइट का मतलब झगड़ा और साई का मतलब, साई ऑफ का मतलब संकोच करना। तो झगड़े करने से संकोच करना मतलब बचे रहना, बचने की कोशिश करना, दूरी बनाने की कोशिश करना, ये कहलाता है आपका फाइट शाई ऑफ। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है। इसका आई जनरली फाइट शाई ऑफ कन्फ्रंटिंग माई एल्डर सिस्टर एज शी इज़ इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सिकनिंग कमेंट्स। क्या अर्थ है इसका कि मैं इन जनरल क्या करता हूँ, मतलब सामान्य तौर पर मैं फाइट शाई ऑफ करता हूँ, मतलब मैं बचने की कोशिश करता हूँ। किस चीज़ से? कन्फ्रंटिंग माई एल्डर सिस्टर। मैं अपनी बड़ी बहन से कन्फ्रंट करने के लिए, मतलब आमने सामने जो होता है ना झगड़े के सेंस में, तो मैं अपनी बड़ी बहन से एक तरह से झगड़े करने से बचता हूँ। क्यों? एज शी इज़ इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सिकनिंग कमेंट्स, मतलब बुरे बुरे कमेंट्स कर सकती हैं मेरे से आर्ग्यूमेंट के दौरान। तो इसका ये मतलब है। तो फर्स्ट का मतलब आप समझ गए कि फाइट शाई का मतलब होता है कि झगड़े इत्यादि से, आर्गुमेंट इत्यादि से बचने की कोशिश करना और दूरी बनाने की कोशिश करना।
अब जरा देखिए सेकंड नंबर क्या है आपका, ये है फैबियन पॉलिसी। क्या इसका मीनिंग क्या है? फैबियन पॉलिसी का मतलब पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। इसका मतलब होता है विलंब की नीति, जिसको बोलते हैं देर करने की नीति। अब जरा देखिए ये आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कुछ रूलिंग पार्टी होती है ना, तो मान लो कुछ रूलिंग पार्टी के अपने ही कोई नेता मर्डर केस में फंस जाता है, तो पब्लिक को सेटिस्फाइड करने के लिए तुरंत वादा करता है वो नेता, जो उसका मुखिया होता है उस दल का, वो क्या करता है, वो कहता है कि उसे सख्त सज़ा दिलाएंगे, बहुत ही जल्द सज़ा दिलाएंगे। फिर जब पब्लिक शांत हो जाती है तो तारीख पे तारीख चलते रहती है सुनवाई की तारीख पे तारीख वो देते रहते हैं। तो ऐसी पॉलिसी जो होती है तारीख पे तारीख वाली पॉलिसी या विलंब करने की पॉलिसी, तो इसी को बोलते हैं फैबियन पॉलिसी। अब इसके बारे में ओरिजिन के बारे में ज़रा डिस्कस कर लें कि ये आया कहाँ से ये इडियम। तो इसका ओरिजिन एक ब्रिटिश सोसाइटी थी एक पहले, जिसको बोला जाता था फैबियन सोसाइटी। तो उसी के नाम से वो प्रसिद्ध थी वो सोसाइटी। तो जब उनकी लड़ाई छिड़ती है, मतलब पड़ोसी कंट्री के कोई दूसरे सोसाइटी से के लोगों से जब उनकी लड़ाई छिड़ जाती है, तो ये फैबियन लोग जो थे, फैबियन सोसाइटी के लोग थे, वो बैटल को छिड़ने से बार बार टालते रहते थे, और तब तक टालते रहते थे जब तक कि उनके एनिमी जो है कमज़ोर ना पड़ जाए। बात समझ रहे हो? तभी से ये फेमस हो गया फैबियन पॉलिसी, मतलब कमज़ोर करने तक क्या करो, उसको टालते रहो। तो फैबियन पॉलिसी का मतलब टालना भी होता है, और दूसरा विलंब की नीति होता है, देर करने की नीति होता है। तो इसका मीनिंग आप समझ गए अच्छे से। अब जरा देखिए इसका क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है। तो जरा देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो है, पॉलिटिशियंस जनरली फॉलो अ फैबियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड। मतलब पॉलिटिशियन इन जनरल क्या करते हैं, सामान्य तौर पर फॉलो अ फैबियन पॉलिसी मतलब विलंब करने की नीति को अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड, कि जब तक एवरीवन सेटिस्फाइड ना हो जाए तारीख पे तारीख देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मैं ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, और बस वो टालते ही रहते हैं। तो फैबियन पॉलिसी का मतलब होता है टाल देना, विलंब की नीति, और फिर देर करने की नीति। अब जरा देखिए थर्ड नंबर क्या है आपका। तो थर्ड नंबर है फॉर नो राइम और रीजन। अब जरा इसमें एक कंफ्यूज मत करना आप लोग कि राइम के बदले हो सकता है आप सोचेंगे कि फॉर नो रीजन या फिर फॉर नो राइम। नहीं, ऐसा नहीं है। राइम के बदले रीजन आप नहीं यूज कर सकते, ये पूरा एक इडियम ही है। फॉर नो राइम और रीजन ये साथ में आते हैं, राइम और रीजन साथ में। ऐसा और का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये और फिर ये। बात समझ रहे होंगे मेरा कहने का आप लोग। अब जरा देखिए फॉर नो राइम और रीजन, इसका मतलब होता है एनी रीजन व्हाट्स एवर। इसका मतलब है, इस पर आप लोग मत जाइए, इस पर मत जाइए, समझिए कि फॉर नो राइम और रीजन का मतलब होता है बिना कोई कारण या फिर बिना कोई वजह का। तो इसका मीनिंग इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, फॉर नो राइम और रीजन मतलब फॉर नो रीजन, कोई कारण के बिना। इसका यही सेंस आपका ये हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बस इसका मीनिंग भी यही है, फॉर नो राइम और रीजन का मतलब भी होता है बिना कोई कारण, बिना कोई वजह का। तो इसमें इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा था आपका मीनिंग। अब जरा देखिए क्या दिया है एग्जाम्पल, यहाँ दिया सीमा डिड नॉट अपीयर फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशंस फॉर नो राइम और रीजन। मतलब सीमा जो है वो अपना आखिरी एग्जाम को, फाइनल एग्जामिनेशन को क्या करी, अपीयर नहीं करी, वो नहीं बैठी अपने एग्जाम में फॉर नो राइम और रीजन मतलब बिना कोई कारण का, बिना कोई वजह का वो अपने फाइनल एग्जाम में नहीं बैठी। तो ये इसका मीनिंग था। फोर्थ नंबर देखिए क्या है, फाइट टू द फिनिश। क्या इसका मीनिंग क्या है, फाइट टू द फिनिश का मतलब फाइट टू द एंड, मतलब इसका भी मीनिंग इसी में है आपका। क्या है, अब इसको हिंदी में बोलें फाइट टू द फिनिश का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है अंतिम सांस तक लड़ाई करते रहना। मतलब जब तक कोई निर्णायक चीज़ें निकल कर ना आए, तो इसको निर्णायक लड़ाई भी बोल सकते हैं, अंतिम सांस तक की लड़ाई को भी बोल सकते हैं, फाइट टू द फिनिश। यही इसका मीनिंग भी दिया है, फाइट टू द एंड। तो इसका अर्थ जो है ये इसी में छुपा हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसको समझना, ये आराम से आप टिक मार लेंगे जब भी एग्जाम में आ जाए तो। अब जरा देखिए क्या दिया है इसका जो दिया है एग्जाम्पल, यह इंडियन आर्मी हैज़ वॉव्ड टू फाइट टू द फिनिश एंड टर्न एवरी इंट्रूडर आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। मतलब कहने का है कि इंडियन आर्मी जो है वो खुद से क्या किए हैं, एक वॉव किए हैं, मतलब प्रतिज्ञा लिए हैं कि वो अंतिम सांस तक लड़ाइयाँ करेंगे। मतलब टू फाइट टू द फिनिश मतलब अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे जब तक निर्णायक कुछ ना आ जाए। एंड टर्न एवरी इंट्रूडर का मतलब क्या होता है, तो ये घुसपैठी लोग जो होते हैं, जो अपने देश में क्या करते हैं,
घुस आते हैं तो उन्हीं को बुलाते हैं इंट्रूडर। जब तक कि उसको इंडियन टेरिटरी से, अपने इंडियन इलाका से बाहर ना निकाल दें, तब तक वो क्या करेंगे, फाइट टू द फिनिश करेंगे, मतलब अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखेंगे। अब जरा देखिए नेक्स्ट वन आपका 5th नंबर क्या है, ये है आपका फ्यू एंड फार बिटवीन। क्या अर्थ है इसका, तो जरा देखिए फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब होता है वेरी रेयर, मतलब कभी कभार, शायद ही, इसका यही मीनिंग है, कभी कभार आ तो शायद ही। तो जरा देखो ध्यान से समझो इसको। फ्यू जो है, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और फार का क्या मतलब होता है, फार का मतलब बहुत दूर। तो यह भी यही सेंस दे रहा है आपका, ये इडियम भी यही सेंस दे रहा है, कभी कभार वाला सेंस में। मतलब फार जो है वो किस चीज़ को बता रहा है, कभी कभी को, और फ्यू जो है वो किस चीज़ को बता रहा है, तो थोड़ा बहुत को, और फार बता रहा है बहुत दूर को। मतलब अगर आप समझें तो ये सेंस दे रहा है कभी कभी का और फिर शायद ही का। कभी कभी का मतलब है कि फ्यू का सेंस, और आपका फार जो है, शायद ही जो है वो फार से रिफ्लेक्ट हो रहा है ये सेंस। तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझना। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब भी है कभी कभी, शायद ही। अब जरा देखिए क्या दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल दिया है, हिज विजिट्स टू हिज होम टाउन आर फ्यू एंड फार बिटवीन। मतलब कि उसका जो विजिट्स है, वो जो विजिट करता है, वो अपना होम टाउन को विजिट करता है, वो फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब कभी कभार करता है, शायद ही करता है। बिकॉज ऑफ हीज एक्सपेंडिंग बिजनेस, क्योंकि वो उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी एक्सपेंडिंग है, काफ़ी उनका दायरा बड़ा है, काफ़ी शहरों में उन्हें जाना पड़ता है दूर दराज, इसलिए वो अपने होम टाउन को कभी कभार ही क्या करते हैं, विजिट कर पाते हैं। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब है कभी कभार, शायद ही। अब जरा देखिए नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट वन है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मुझे याद नहीं सीजन में पूछा है या फिर कोई और एग्जाम में मैं पेपर में देखा हूँ इसको। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। समझना जरा इसको ध्यान से। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब है गड़े मुर्दे बाहर निकालना। बोलते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में कि गड़े मुर्दे बाहर निकालना। मतलब क्या है कि व्यर्थ के समय नष्ट करना, खास करके पुराने विवादों को फिर से जीवित करने को कहते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मतलब व्यर्थ के समय नष्ट करना और फिर पुराने विवादों को फिर से जीवित करना, गड़े मुर्दे को बाहर निकालना। अब जरा देखिए यहाँ पर समझेंगे इसका मीनिंग आया कैसे होगा। तो फ्लॉग का अर्थ होता क्या है, तो फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना। जैसे घोड़े को कब कोड़े मारते हैं, जब वो जीवित होता है, मतलब उसको क्या ज़्यादा तेज़ दौड़ाने के लिए या फिर उससे काम करवाने के लिए हम लोग कोड़े मारते हैं। तो फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना। और अगर आप अपने घोड़े को बार बार कोड़े मार रहे हो तो आप अपना व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर घोड़ा मर चुका है और घोड़े को आप बार बार कोड़े मारोगे तो क्या होगा, आप तो अपना समय ही नष्ट कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि मारेंगे वो उठेगा, मारेंगे वो उठेगा, लेकिन वो उठेगा ही नहीं क्योंकि वो मर चुका है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं आप, एक तरह से आप अपना समय व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हो। तो फ्लॉग या डेड हॉर्स का मतलब है व्यर्थ का समय नष्ट करना, पुराने विवादों को फिर से जीवित करना, गड़े मुर्दे को बाहर निकालना। तो ये सारे इसके मीनिंग है। तो ज़रा देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल। तो है द राइवल्स ऑलवेज फ्लॉग या डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज़। मतलब क्या है, राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंद्वी होता है आपका। तो प्रतिद्वंदी जो लोग होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, फ्लॉग या डेड हॉर्स। मतलब आपकी कभी हार हो चुकी होगी, उसके इनेमी का कभी अगर हार हो चुकी है उससे, तो उसे बार बार इंसल्ट करते हैं, किस चीज़ को याद दिला करके, बाय फ्लॉगिंग या डेड हॉर्स। मतलब पुरानी विवादों को फिर से रिमाइंड करवा के उसे क्या करते हैं, इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, तो इसका अर्थ हुआ पुराने विवादों को फिर से जीवित करना और फिर गड़े मुर्दे बाहर निकालना, व्यर्थ। और देखो गड़े मुर्दे बाहर निकालने का सेंस है पुराने विवादों को फिर से जीवित करना, और इन दोनों का अर्थ, दोनों मतलब गड़े मुर्दे को बाहर निकालना और पुराने विवादों को फिर से जीवित करना, इन दोनों का मतलब है समय व्यर्थ में नष्ट करना। बात समझ रहे हो? तो इन तीनों में कोई भी मीनिंग हो सकता है आपका एग्जाम में ऑप्शन में। पुराने विवादों को फिर से जीवित करना मतलब टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, ये भी हो सकता है। और फिर हो सकता है कि आप वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को बेकार में, व्यर्थ में, तो वो भी आपका ऑप्शन हो सकता है। तो जो भी आपको ऑप्शन मिले उसमें आप टिक लगा सकते हो। अब जरा देखिए 7th नंबर क्या है। 7th नंबर है फूल्स एरेंड। क्या है इसका मतलब, फूल्स एरेंड का अर्थ होता क्या है, तो इसका मतलब होता है यूजलेस अंडरटेकिंग। मतलब मूर्खों जैसा कार्य, अंडरटेकिंग का मतलब कार्य होता है, मूर्खों जैसा कार्य और फिर व्यर्थ का काम
कहलाता है फूल्स एरेंड। अब जरा देखिए, एरेंड का मतलब होता क्या, पहले एक एक करके हम लोग समझेंगे। इस एरेंड का मतलब होता है संदेश या फिर समाचार जिसको बोलते हैं। कोई समाचार लाता है ना, तो उसको बोलते हैं कि एरेंड का मतलब होता है संदेश या फिर समाचार। अब इसकी जो स्टोरी है एक गांव के एक मूर्ख से है, ज़रा ध्यान से समझना। और वो गांव का जो मूर्ख होता है वो एक चरवाहा का काम करता है, मतलब वो बकरियां चरा रहा होता है। वह कई बार क्या करता है, वो ऐसा करता था कि जोर जोर से चिल्लाता था कि दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, दौड़ो, सारी बकरियों को ले गया है, सारी बकरियों को खा रहा है। तो सुनकर क्या करते थे गांव वाले, उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। अब जब गांव वाले दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे, और वो अक्सर ऐसा किया करता था, सप्ताह में एक बार दो बार कर देता था, तो बार बार दौड़ते थे और पता चलता था नहीं उनकी बकरियां तो सेफ़ हैं, मतलब कोई भेड़िया आया नहीं वहाँ पे खाने के लिए। तो ये फालतू का लड़का बकवास करता है। तो सब कोई उससे क्या होता है, वो चीर परिचित हो जाता है उसके बिहेवियर को लेकर के। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि सच में भेड़िया आ जाता है और वो बंदा फिर से चिल्ला रहा होता है कि दौड़ो दौड़ो, भेड़िया आया, बकरियां ले गया। लेकिन कोई इंसान वहाँ से, गांव से बाहर नहीं आता। वो जानता है कि ये इसकी आदत है, ये बुरी बात है, ये फालतू का बकवास करते रहता है बार बार। तो ये सोच करके लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं और भेड़िया क्या करता है, सच में कुछ बकरियों को मार करके ले जाता है। तो इस तरीके से वहाँ से ये निकल कर आता है फूल्स एरेंड, मतलब मूर्ख का क्या होता है, मूर्ख का काम को कहते हैं फूल्स एरेंड, और व्यर्थ का काम। और इसी तरीके का इसी स्टोरी पर मैं एक बातें आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होते हैं, आप लोग सुने होंगे एक वर्ड को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, और पॉजिटिव अफर्मेशन जिसको बोल सकते हैं कि सुबह सुबह आप जो भी अच्छे विचार लाते हो अपने दिमाग में, और फिर सोने से पहले अच्छे विचारों को लाते हैं, तो क्या होता है कि वो आपके ज़िंदगी में दिन ब दिन घटने लगती हैं और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस मूर्ख व्यक्ति के अनुसार के जैसा, मतलब जैसा मैं स्टोरी सुनाया आप लोगों को, तो इनके जैसा आपको नहीं बनना है कि फालतू का नेगेटिविटी आप बार बार सोचें, बार बार करें, तो आपके साथ नेगेटिव घटनाएं ही घटेंगी। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप दिन भर दूसरों के साथ अच्छा करें, दिन भर पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिव स्प्रेड करें, और तो आपके साथ कुछ अच्छाइयाँ ही होंगी। तो फूल्स एरेंड का मतलब क्या था, मूर्खों जैसा कार्य, व्यर्थ का काम, यूजलेस अंडरटेकिंग जिसको बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल दिया है, ही इज़ विजिट टू द स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब है यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड, मतलब वो क्या किया, जो विजिट किया USA टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, प्रूव्ड टू बी अ फूल्स एरेंड। वो कैसा प्रूव हुआ, फूल्स एरेंड, मतलब मूर्खों जैसा कार्य हुआ, मतलब वो कोई पैसा नहीं कमा पाया, तो व्यर्थ का काम हो गया उसका। तो फूल्स एरेंड का मतलब है मूर्खों जैसा कार्य, व्यर्थ का काम। अब जरा देखेंगे हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहना चाह रहा है, तो 8 नंबर आपका फॉल फाउल ऑफ। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब है टू क्वेरल, मतलब है झगड़े कर बैठना। जरा ध्यान से समझना, फाउल का मतलब है फॉल, फाउल ऑफ का मतलब है झगड़े कर बैठना। अब जरा देखेंगे एक एक करके। फाउल का अर्थ होता क्या है, तो इसका 2-3 मीनिंग होता है। तो पहला मीनिंग तो होता है दूषित कर देना, गंदा कर देना, लेकिन वो यहाँ पर अर्थ नहीं है इसका। यहाँ पर एक दूसरा अर्थ है इसका कि फाउल का मतलब है उलझ जाना। क्या होना, उलझ जाना। तो कब आप किसी के साथ उलझ जाते हो, फॉल कर जाते हो उसके साथ, जैसे बोलते हैं फॉल इन लव, लव में फॉल हो गया, तो उसी तरीके से झगड़े में क्या हो गया, वो उलझ गया, फॉल में फॉल हो गया, मतलब उलझ जाना। फॉल का मतलब ये होता है उलझ जाना। अब जरा देखिए, इसका मतलब जब है उलझ जाना, तो इसका मीनिंग इसी में छुपा हुआ है, इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उलझ जाना मतलब क्या कर रहे हो आप, एक तरह से झगड़े कर रहे हो। तो फॉल फाउल ऑफ का मतलब झगड़े कर बैठना, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ था। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, इसका एग्जाम्पल दिया, दे वर वंस बॉजम फ्रेंड्स बट नाउ दे हैव फॉलन फाउल ऑफ ईच अदर। मतलब कि एक बार कभी वो बोजम फ्रेंड्स हुआ करता था। बोजम फ्रेंड्स का मतलब है लंगोटिया यार, मतलब काफ़ी जिगरी यार, तो जिगरी यार हुआ करता था, वे दोनों हुआ करते थे। बट नाउ दे हैव फॉलन फाउल ऑफ ईच अदर, मतलब अभी क्या कर बैठे हैं, झगड़े कर बैठे हैं। तो फॉलन फाउल ऑफ का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, तो क्वेरल करना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फॉल फाउल के साथ आपका ऑफ प्रीपोजिशन आता है, जो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में दे दिया जाता है, खास करके क्लोज टेस्ट वगैरह में। तो इस पर आप लोग फोकस करना कि फॉल फाउल के साथ ऑफ भी आया है। अब जरा देखेंगे 9th नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है फ्लाई ऑफ द हैंडल। क्या अर्थ है इसका, इसका मतलब टू लूज वंस टेम्पर, टू लूज वंस टेम्पर, इसका मतलब है क्रोध करना, मतलब आग बबूला होना। अब जरा देखिए इसके मीनिंग के पीछे जाते हैं, आया कैसे होगा। फ्लाई ऑफ, फ्लाई ऑफ का मतलब क्या, बाहर फेंका जाना, उड़ जाना। द हैंडल मतलब हैंडल से। ऑफ का मतलब कब यूज करते हैं किसी चीज़ के, मतलब ऑफ द वॉल,
बोल सकते हैं कि पेंटिंग ऑफ द वॉल, वो गिर रहा है, पेंटिंग जो है वो दीवार से गिर रहा है, तो उस टाइम ऑफ लगाते हैं। उसी तरीके से कि हैंडल से जब ऑफ हो रहा है किस कौन सा चीज़, कोई चीज़ है जो फ्लाई कर रहा है, तो इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूँ कि आया कैसे, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मीनिंग होता कैसे। तो जस्ट इमेजिन करो कि आप अगर कोई ट्री को एक कुल्हाड़ी से काट रहे हो, क्या कर रहे हो, एक कुल्हाड़ी से एक ट्री को काट रहे हो, और अचानक कुल्हाड़ी मतलब क्या, वो एक्स वाला जो लोहा वाला रहता है वो वाला पोर्शन, तो कुल्हाड़ी जो है वो हैंडल से खुलकर बाहर निकल जाता है और बिल्कुल हवा में हो, तो क्या हो सकता है, किसी का सर कट सकता है, तो कोई घायल भी हो सकता है। तो इसी से रिलेट करते हुए गुस्से से कनेक्ट किया गया है कि अगर आप अपने आप पे से बाहर हो गए, यानी सेल्फ कंट्रोल खो दिए, मतलब क्या कर रहे हैं आप, एक तरह से क्रोध करने लग गए, तो किसी का भी आप नुकसान पहुंचा सकते हो, सामने वाले का कुछ भी बिगाड़ सकते हो, कुछ भी नुकसान कर सकते हो। तो आप इसका मतलब इसी से रिलेट करना कि फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब ये है टू लूज वंस टेम्पर, मतलब क्रोध करना, आग बबूला हो जाना। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया, यहाँ पर दिया व्हेन हिज फादर क्वेश्चनड हिम अबाउट मनी ही फ्लू ऑफ द हैंडल, मतलब कहने का है कि जब उनके पिताजी क्वेश्चन करते हैं उस बंदे से कि पैसे कहाँ गए, चाहे हिसाब किताब जो भी ले रहे होंगे, तो वो बंदा क्या करता है, फ्लू ऑफ द हैंडल, मतलब अचानक आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि आप मेरे से हिसाब लोगे, ऐसा करके, ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर है फ्रेंच लीव। क्या मतलब है इसका, फ्रेंच लीव का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब है टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन। क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है फ्रेंच लीव का मतलब बिना परमिशन का चले जाना, और यह फ्रांस के प्रचलन से फेमस हुआ है। मतलब जब कुछ लोग पार्टी में आते थे, पार्टी मतलब जो पार्टी शार्टी करते हैं, तो पार्टी में आते थे और पार्टी देने वाले जो फ्रेंड हैं या फिर होस्ट हैं, उनको बिना बताए, बिना बाय बोले क्या करते थे, पार्टी से छोड़कर चले जाते थे, मतलब आधी अधूरी काम करके चले जाते थे और अब्सेंट हो जाते थे। बात समझ रहे हो, बिना बाय बोले वो अब्सेंट हो जाते थे। तो वहीं से ये प्रचलन स्टार्ट हुआ फ्रेंच लीव का, मतलब बिना परमिशन क्या करना, वहाँ से अनुपस्थित हो जाना, अब्सेंट हो जाना। और आप जितने भी देखोगे ये फ्रेंच वर्ड वाला, आप जितने भी देखोगे, ये ज़रा देखना, आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे आज के बाद, मुझे लगता है फ्रेंच लीव का मतलब कभी नहीं भूलोगे। देखना कैसे, तो ये जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच के साथ आप जितने भी वर्ड को देखोगे वो क्या होता है, वो अब्सेंट को शो कर रहा होता है, अब्सेंट को मतलब अनुपस्थिति को शो कर रहा होता है, वो आधी अधूरी की बातें को शो कर रहा होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या करता है। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल लिया हूँ, इसको क्या बोलते हो आप लोग, जरा ध्यान देना। ये जो भैया जी हैं हमारे कपूर साहब, तो ये क्या है, इनके दाढ़ी को क्या बोलते हो, फ्रेंच बियर्ड बोलते हो। मतलब क्या है, ये फ्रेंच बियर्ड है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, इतना पोर्शन इनका क्या है, अब्सेंट है, ज़रा ध्यान देना। और दूसरा चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा फनी है पर फिर भी देख लो, इसको क्या कहते हो, इसको भी आप लोग फ्रेंच चड्डी बोलते हो, चाहे जो भी बोलते हो। सॉरी अगर आप लोगों को वल्गर लग रहा हो, लेकिन मैं सही तरीका बता रहा हूँ सीखने का। अब ज़रा देखो, ये भी क्या है यार, पैसे कुछ ज़्यादा ही लगाते हो, फिर इतना शॉर्ट क्यों पहनते हो, इसको और बड़ा पहनो ना। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद पहनता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि जितना भी नाम आता है फ्रेंच के साथ, इसको भी क्या कहते हैं, फ्रेंच कट अंडरवियर, चाहे जो भी बोलते हैं इसको। आप सर्च करोगे फ्रेंच अंडरवियर तो आपको ऐसे ही कट वाले आपको दिखाई देंगे गूगल पे। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंच वाला चीज़ जितना भी होता है ना, और भी एक दो वर्ड होते हैं, मैं उन वर्ड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो सब थोड़े से कुछ अलग ही तरह के वर्ड्स हैं। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंच के साथ जितना भी आपको वर्ड देखने को मिले, वहाँ से क्या होगा, अब्सेंट होगा। इसी तरीके से आपका ये वर्ड था, ये आपका इडियम था क्या, फ्रेंच लीव था। तो फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि बिना परमिशन का अब्सेंट हो जाना, मतलब आधी अधूरी बातें काम करके वहाँ से चले जाना। तो ज़रा देखिए इसका क्या दिया एग्जाम्पल, दोज हु टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन्ड, मतलब जो लोग बिना बताए, बिना परमिशन लिए वहाँ से अब्सेंट हो जाते हैं, उन लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए था। अब ज़रा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, रिकैप करते हैं, सबका मीनिंग देखते जाते हैं। सबको तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ ताकि आप कभी ना भूलें। अब जरा देखिए, फर्स्ट नंबर था आपका फाइट शाई ऑफ, इसका मतलब है किसी के बिहेवियर, झगड़े, आर्गुमेंट इत्यादि से बचने की कोशिश करना, दूरी बनाने की कोशिश करना। अब है आपका सेकंड नंबर फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी का मतलब है विलंब की नीति, देर करने की नीति। थर्ड नंबर है फॉर नो राइम और रीजन, इसका मतलब है बिना कोई कारण,
बिना कोई वजह का। नेक्स्ट है 4th नंबर आपका फाइट टू द फिनिश, इसका मतलब है अंतिम सांस तक लड़ना, निर्णायक लड़ाई। 5th नंबर आपका फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब है कभी कभी, शायद ही। अब जरा देखिए 6th नंबर है फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गड़े मुर्दे को बाहर निकालना, खास करके पुराने विवादों को फिर से जीवित करना। और वो किस चीज़ को सेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है? व्यर्थ के समय नष्ट करना। तो ये भी इसका ऑप्शन में हो सकता है। 7th नंबर है फूल्स एरेंड का मतलब है मूर्खों जैसा कार्य, व्यर्थ का काम। 8 नंबर आपका फॉल फाउल ऑफ, इसका मतलब है झगड़े कर बैठना। 9th नंबर है फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब है क्रोध करना, आग बबूला होना। नेक्स्ट 10th नंबर आपका फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना परमिशन का चले जाना, बिना बाय बोले कहीं छोड़कर चले जाना। तो चलिए हम लोग आज बहुत सारे वर्ड्स को देखें। तो आप लोग कोशिश ये करें कि पर्सनल गाइडेंस को जरूर ज्वाइन करें, इस पर हमें मैसेज करें आप, मैं आपको बताऊंगा सारा प्रोसेस कैसे आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर वगैरह कैसे पढ़े जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।